स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ी हुई है। हर व्यक्ति ये जानने और समझने में प्रयासरत है कि आखिर कौन है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके इस्तीफे की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आया हुआ है। मित्रों, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी मेरा ये कर्तव्य बनता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य रूपी इस अनसुलझी पहेली को सुलझाने का मैं प्रयास करूं। इस पहेली को सुलझाने के लिए ये नितांत आवश्यक हो जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक पृष्ठभूमि पर भी प्रकाश डाला जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय लोकदल से अपनी राजनीति का आरंभ करते हैं और 1989 में जब जनता दल अपने चरम पर हुआ करता था, उस समय जनता दल में शामिल होते हैं और जनता दल की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम करते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जिन स्वामी प्रसाद मौर्य को आज पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के रूप में प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य किया जा रहा है, यही स्वामी प्रसाद मौर्य अपने प्रारंभ के दोनों चुनाव हार जाते हैं। जनता दल के चरम पर होने के बाद भी ये अपनी सीट पर चुनाव जीत नहीं पाते हैं। 1996 में बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल होते और शामिल होने के पीछे जो कारण था, वो कारण ये था कि 1996 के दौर में बसपा के अंदर मायावती के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा, ये दो सबसे बड़े नेता हुआ करते थे और दोनों ही नेता एक दूसरे को पटकनी देने में प्रयासरत रहते थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बाबू सिंह कुशवाहा के बढ़ते हुए कद को छांटने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य रूपी पिछड़े नेता को बसपा में उभारने का, उसको प्लेटफॉर्म देने का काम किया। 1996 के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव जीत जाते हैं डलमऊ सीट से बसपा के चुनाव चिन्ह पे, और उनके सिर पर हाथ होता है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। 2002 में भी स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव जीत जाते हैं। आपको यहाँ पर यह जानकर फिर से आश्चर्य होगा कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही थी, तब भी यह स्वघोषित पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता, बड़बोला नेता स्वामी प्रसाद मौर्य डलमऊ सीट से जीतने में नाकामयाब होता है। लेकिन चूंकि इसके सर पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का हाथ था, चुनाव हारने के बाद भी हारे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को कैबिनेट मंत्री के रूप में मायावती जी के मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है और बाय इलेक्शन में ये चुनाव दोबारा से जीतने में कामयाब हो जाता है। नसीमुद्दीन का हाथ होने की वजह से ही स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ता जाता है और ये उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष बनने में भी कामयाब हो जाता है और आगे जाके उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल का नेता भी बन जाता है, क्योंकि तब तक बाबू सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी से बाहर हो चुके होते हैं। जिन स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित करने का काम किया जा रहा है, इन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2012 में टिकट मिलता है, चुनाव लड़ने का मौका मिलता है रायबरेली की सीट से, और इनके बेटे उत्कर्ष मौर्य उस सीट से चुनाव हार जाते हैं। 2017 में पुनः स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इसी हारे हुए बेटे के लिए मायावती से टिकट मांगते हैं चुनाव में, लेकिन जब इनके बेटे की टिकट को मायावती सुनिश्चित नहीं करती हैं, तो वहां से रुष्ट होकर स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदलने का काम करते हैं और विधानमंडल दल का नेता होने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछड़े और दलितों का, जैसे आज ही रोना रो रहे हैं, उनके हितैषी होने का दिखावा कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से पिछड़े और दलित हितैषी होने का बात कहते हुए, दावा करते हुए ये बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं और वहाँ से चुनाव जीतने में स्वयं तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जिस लड़के को, उत्कर्ष पटेल को ये टिकट दिलाते, इनका वो लड़का फिर से चुनाव हार जाता है। 2021 में भी मित्रों, 2022 का जो चुनाव आने जा रहा है, इसमें भी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने उसी लड़के उत्कर्ष पटेल के लिए टिकट, उत्कर्ष मौर्य के लिए टिकट मांगते हैं, और जब उस उत्कर्ष मौर्य को, जो लगातार चुनाव हार रहा होता है, जिसकी रिपोर्ट लगातार नेगेटिव आ रही होती है, टिकट देने से भारतीय जनता पार्टी मना करती है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से वही दलित और पिछड़ा हितैषी होने का ड्रामा करते हुए और भारतीय जनता पार्टी को दलित पिछड़ा विरोधी कहते हुए पार्टी से मूव कर जाते हैं। वहीं जहां जनता दल से इनकी शुरुआत हुई थी,
उसी जनता दल, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी नहीं हुआ करती थी, जनता दल के नेता मुलायम सिंह हुआ करते थे, उसी समाजवादी पार्टी की शरण में जाने का ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये दलितों पिछड़ों के कतई हितैषी नहीं, दलित पिछड़ा विरोधी व्यक्ति हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और दलितों और पिछड़ों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते रहते। इनको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिजनों को टिकट दिलाने से, और इनका दूसरा कोई स्वार्थ नहीं। जहां इनका स्वार्थ पूरा नहीं होता उस पार्टी से स्विच हो जाते हैं। दल बदलू स्वामी प्रसाद मौर्य